हेलो एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ क्लास 6th का जो हमारा फर्स्ट यूनिट का लेसन है, द फैबल्स एंड द फोक टेल्स। उस यूनिट का हमारा जो लेसन है, लेट्स स्टार्ट दैट। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। जो रामनाथ था वो बेटा था एक बहुत ही बड़े लैंडलॉर्ड का, एंड हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब उसके फादर एक्सपायर हुए उससे पहले उन्होंने उसके लिए बहुत सारी जमीन छोड़ दी थी, बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। उसने एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उसने अपनी जमीनों का ध्यान रखा हो। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। बट उसको क्या लगता था, उसको एक फनी सी चीज थी, वो बिलीव करता था कि एक मैजिक का पोशन होता है, एक लिक्विड होता है विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, कि मैं जब भी उसको टर्न कोई भी ऑब्जेक्ट को वो गोल्ड बन सकता है। मेरे को ऐसा मैजिक वो ढूंढना है। सो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के ऊपर इतनी ज्यादा क्यूरोसिटी होती थी, वो पूरा टाइम इस पे बिताने लग गया, सोचने में, समझने में, उसको एक्सप्लोर करने में। सो पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लेकिन लोग उसकी इसकी मतलब जो उसकी नेगेटिव वो हो गई ना, कमी हो गई, वो जानना चाहता था इस चीज के बारे में, तो लोग उसका फायदा उठाने लग गए इसकी इस कमी का। बट ही डिड नॉट गिव अप। पर उसने कभी भी ना स्टॉप नहीं करा, वो रुका नहीं ट्राई करने के लिए। सो हिज वाइफ मधुमती, जो उसकी वाइफ है, वो टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। बट लोग उसको पागल बनाते थे, बट उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो बहुत परेशान हो गई थी कि कैसे लोग इसको पागल बना के चले जाते हैं, पैसा उड़ा रहा है ये सारा। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसको लग रहा था भाई थोड़े दिनों में कंगाल हो जाने हमने। सो वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। तो एक इंसान आए एंड उनका नाम था महीपति, उनके टाउन में आए एंड रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर। अब ये गुरु थे, एक अच्छे मनुष्य, तो उनका रामनाथ ना फॉलोअर बन गया और उनसे पूछने लगा कि मुझे पोशन के बारे में बताओ, यानी उस मैजिक लिक्विड के बारे में बताओ। सो टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर, उन्होंने आंसर किया, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। वो कहते हैं गुरुजी कि हाँ, मुझे तो पता है कि कैसे क्या बनता है हिमालयज में, जब मैं ट्रेवल करता था तो मैंने देखा था, पर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो टेल मी। रामनाथ बोले बताओ मेरे को, नॉट बिलीविंग हिज लक। वो सोच रहे थे कि चलो अब तो क्या पता चल जाए। सो यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट। तुमको एक बनाना का प्लांट उगाना पड़ेगा एंड वाटर इट रेगुलरली देना पड़ेगा अपने ही हाथों से। एंड इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और जो विंटर्स के टाइम पे मॉर्निंग ड्यू होती है, जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वाटर के, सर्दियों के टाइम पे, तो यू हैव टू ऑफन कलेक्ट द ड्यू। उसको लेना है, स्टोर करना है बॉटल में। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर की ड्यू इकट्ठी हो जाए, मेरे पास ले आना। आई विल चैंट, मैं अपना सब मैजिक चैंट करूंगा, जो वर्ड्स होते हैं वो गुनगुनाऊंगा मैजिक करके, विच विल टर्न इट टू द मैजिक पोशन। तुम्हारा मैजिक पोशन बन जाएगा। सो अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो उसी एक ड्रॉप से तुम्हारी कोई भी चीज जो तुम चाहोगे वो गोल्ड में बदल जाएगी, ऐसा उन सेज ने कहा। सो रामनाथ वॉज वरिड बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो उसने बोला कि विंटर तो बहुत कम टाइम के लिए होता है, इतने में मैं कैसे 5 लीटर की ड्यू इकट्ठी करूंगा। सो इट विल टेक मी इयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। मेरे को तो साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जितने सारे प्लांट्स उगा सकते हो ना बनाना के लगा दो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ। बट किसी और से मत पानी वानी डलवाना, उसको ख्याल तुम्हें खुद रखना है। कलेक्ट द ड्यू विद योर ऑन हैंड। तो सारा काम तुम्हें खुद ही करना है, अपनी हाथों से तुम्हें ड्यू इकट्ठी करनी है। सेकेंड पार्ट में आ जाइए। रामनाथ वेंट होम, वो घर गया। आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। अब ये सब सुनने के बाद उसने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया और उसकी वाइफ ने क्या करा, स्टार्ट कर दिया फील्ड को साफ कराना, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दिस ईयर्स। इतने सालों से खाली पड़ा हुआ था वो जो जमीन थी। सो देयर ही प्लांटेड रॉज एंड रॉज ऑफ बनाना प्लांट्स। उसने बहुत सारे बनाना के प्लांट्स उगाए। ही टेंडेड देम केयरफुली, उसने बहुत ध्यान रखा, लुक आफ्टर किया उसका। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू भी उसने जो है इकट्ठी करी, दैट फॉर्म ऑन देम विद ग्रेट केयर, बहुत ख्याल से। उसकी वाइफ ने भी उसकी बड़ी मदद करी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। अब मधुमती का ध्यान तो सारा बनाना के क्रॉप्स पे था, वो लेती थी मार्केट में जाके बेच आती थी। सो ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स। उगाता गया। दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। बढ़िया 6 साल हो गए और बढ़िया प्लांटेशन हो गया इनका। ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अब 6 साल बाद उसने 5 लीटर की जो ड्यू इकट्ठी करनी थी वो कर ली।
केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, वो लेकर गए वहां पे, एंड द सेज स्माइल एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, उन्होंने कुछ बहुत लो वॉइस में मटर किया, देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, कहता ट्राई इट आउट। अब उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कि ठीक है अब तुम ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, उन्होंने कॉपर के वेसल जो बर्तन होता है उस पर छिड़की और सोचा कि अब तो ये गोल्ड का हो जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेजेस, अब तुमने चीटिंग किया। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने 6 मेरे प्रीशियस वैल्यूएबल साल बिताए हैं इसको इकट्ठा करने के लिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, तो उन्होंने बुलाया महीपति जो वो हुए गुरु, उन्होंने स्माइल किया और बुलाया मधुमती इधर आओ। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो आई। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जब उसने वो डब्बा खोला जो वो लेकर आई थी बिग बॉक्स, उसमें इतने सारे शाइनी स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कोई भी ऐसा मैजिक पोशन बना ही नहीं है जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने बहुत मेहनत करी, अपना प्लांटेशन क्रिएट किया। व्हाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, जब तुम ट्रीज का ख्याल रखते थे तुम्हारी वाइफ जाती थी मार्केट में फ्रूट्स बेच कर आती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, ऐसे तुम्हें मेहनत करके पैसा मिला है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक, ये मैजिक नहीं है, ये तुम्हारा हार्ड वर्क है जिसकी वजह से तुम इतने वेल्दी हो गए हो आज। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुमको ये सब पहले बता देता, सो यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मुझे सुनते ही नहीं। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, मैंने तुम पर एक ट्रिक खेल दी। एंड रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन के बाद उसको ये जो विजडम वाली बातें थी स्ट्रक कर गई, और उन वर्ड से उसने अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट करके अपना जो भी हार्ड वर्क है वो करना स्टार्ट कर दिया, बहुत वर्क किया, और प्लांटेशन उसकी बहुत आगे जाकर बहुत आगे गई, उनको सक्सेस मिली, उनको पैसा मिला, उनको सब कुछ मिला फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद। सो ये हमारी जो स्टोरी है रिटन बाय सुधा मूर्ति, बहुत ही अच्छे हमारी ये वो राइटर है, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फॉक्स लिखी हुई हैं, टेल्स लिखी हुई हैं, स्टोरीज लिखी हुई हैं। आई थिंक आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।